सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों इकट्ठे आते हैं, तो उस केस में हम जो एनहेलेटर ऑपरेटर है वो किस तरह से फाइंड करेंगे। सो जिस तरह से हमने सबसे पहले हमने जो पहले वाला केस किया था, तो उसमें हमने कम्बिनेशन देखा था कि आपके पास जब भी फंक्शन का इस तरह से कम्बिनेशन होगा तो उसका इनहेरिटर ऑपरेटर हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि जो x की हाईएस्ट पावर होगी, जो x की हाईएस्ट पावर का इनहेरिटर होगा वो इस पूरे फंक्शंस के कम्बिनेशन का इनहेरिटर होगा। सो दूसरे वाले केस में हमने क्या देखा था कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे, दिस वन, जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे तो उस केस में हम जो इनहेरिटर ऑपरेटर है वो इस तरह से फाइंड करते हैं, d माइनस अल्फा होल पावर n। अल्फा और n की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे फ्रॉम ऑब्जर्विंग द गिवन फंक्शन, फ्रॉम ऑब्जर्विंग द गिवन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम यहाँ से इनहेरिटर ऑपरेटर इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो अभी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इकट्ठे आते हैं। सो द डिफरेंशियल ऑपरेटर डी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डी प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और होल पावर n एनहेलेट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सो आपके पास किस तरह के फंक्शंस होंगे, e टू रेज पावर अल्फा एक्स मल्टीप्लाई कॉस बीटा एक्स, कॉमा x e टू रेज पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स अप टू x टू रेज पावर n माइनस 1 e टू रेज पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स। आपके पास जब भी एक्सपोनेंशियल और कॉस फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा या एक्सपोनेंशियल और साइन फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा, तो उन दोनों केसेस में हम इनके अगर इनहेरिटर ऑपरेटर फाइंड करना चाहें तो हम इस फार्मूले को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपके जो कंपेटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे एज ए एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो अब हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हम इस तरह के फंक्शन का इनहेरिटर ऑपरेटर फाइंड करते हैं। सो एग्जांपल देखें जरा। फाइंड अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, या इसको आप इनहेरिटर ऑपरेटर भी कह सकते हैं, दैट इनहेरिट्स 5 e टू रेज पावर माइनस एक्स cos 2x minus 9 e to raise power minus x sin 2x. So from given expression it is clear alpha is equal to minus 1, beta is equal to 2, similarly n is equal to 1। देखें आपके पास यहाँ पे साइन और कास का जो प्रोडक्ट है एक्सपोनेंशियल के साथ, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया है। देखें कास वाला भी कॉम्बिनेशन आ गया और साइन वाला भी कॉम्बिनेशन आ गया है। सो हम इसका इलादा से इनहेरिटर ऑपरेटर फाइंड करते हैं और इसका इलादा से इनहेरिटर ऑपरेटर फाइंड करते हैं। सो अगर हम गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये जो पहली टर्म है, यहाँ पे सिर्फ पहली टर्म ही आई है हमारे पास। इधर भी ये वाली पहली टर्म और ये वाली पहली टर्म, इन दोनों का हमारे पास सम आया है। तो बेसिकली n की वैल्यू तो 1 ही होगी क्योंकि पहली वाली टर्म को हमने यूज किया है। सो n इज इक्वल टू 1 है। अल्फा हमारे पास माइनस 1 है क्योंकि e टू रेज पावर माइनस एक्स है, तो x के साथ जो भी टर्म होगी वो अल्फा होगा। और ये जो एंगल में x के साथ है ये बीटा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है। सो फ्रॉम गिवन फॉर्म हमारे पास जो जनरल फॉर्म है इनहेरिटर ऑपरेटर की फॉर सच फंक्शंस, सो हमारे पास क्या है वो डी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डी प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल की पावर n। सो यहाँ पे अल्फा बीटा और n की वैल्यू आप पुट करें तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली जो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 है वो बेसिकली इस पूरे फंक्शन को एनहेलेट कर देगा, जीरो कर देगा। इसको आप बेशक चेक भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो d है बेसिकली ये डेरिवेटिव। सो हमारे पास इनहेरिटर ऑपरेटर की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ वी हैव सम ऑफ 2 or more functions such that linear differential operator L inhalates y1 and y2 such that आपके पास y1 का इनहेलेटर क्या है, L है, और जो y2 है उसका इनहेलेटर ऑपरेटर क्या है, वो भी L ही है। then L will inhalates linear combination। देन आपके पास ये जो y1 और y2 जो फंडामेंटल सॉल्यूशंस हैं, इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा उस पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन को भी L ही इनहेलेट करेगा। सो ये बहुत इजी है, इसको आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। अब जरा प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें। इफ L1 एंड L2 आर
लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर सच दैट L1 जो है वो फंडामेंटल सॉल्यूशन Y1 को इनहेलेट करता है, L2 जो है वो फंडामेंटल सॉल्यूशन Y2 को इनहेलेट करता है। देन एंड आपके पास L1 Y2 को इनहेलेट नहीं करता और सिमिलरली L2 जो है वो Y1 को इनहेलेट नहीं करता। देन प्रोडक्ट ऑफ L1 L2 विल इनहेलेट्स द लीनियर कॉम्बिनेशन। देन आपके पास जो L1 और L2 का जो प्रोडक्ट है वो इस पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन को इनहेलेट करेगा। इस प्रॉपर्टी का हम प्रूफ जरा देखते हैं। जब मैं इसके प्रूफ की बात करता हूं तो हमने कंसेप्ट ऑफ लिनियरिटी को यूज करना है और इस फैक्ट को यूज करना है कि L1 L2 इज इक्वल टू L2 L1। हमने शो क्या करना है? टू शो L1 L2 इनहेलेट्स दिस लीनियर कॉम्बिनेशन। बेसिकली आपने L1 L2 इस पहली टर्म के ऊपर अप्लाई किया, फिर L1 L2 इस दूसरी टर्म के ऊपर अप्लाई किया। अच्छा, अब आपके पास जो C1 है वो इंडिपेंडेंट है, उसको हम क्योंकि कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव जो है ना उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, तो बेसिकली C1 को हम इलादा कर लेते हैं। ये स्टार्ट में लिख लिया मैंने। और आपके पास यहाँ पे जो L1 L2 है इसको मैंने इसकी वजह से, क्योंकि ये L1 L2 इज इक्वल टू L2 L1, तो यहाँ पे मैंने L2 L1 लिख लिया और L1 को अंदर Y1 पे अप्लाई कर दिया और L2 को बाहर लिख लिया। प्लस देखिए यहाँ पे आप C2 इलादा कर लें और L2 को आप अप्लाई कर दें Y2 के ऊपर। Y2 के ऊपर अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब आपके पास हमने कहा है स्टार्ट में जब हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी प्रॉपर्टी नंबर 2 की कि L1 जो है वो Y1 को इनहेलेट करता है, तो मतलब L1 ऑफ Y1 0 हो जाएगा। सिमिलरली L2 जो है वो Y2 को इनहेलेट करता है तो L2 ऑफ Y2 वो भी 0 हो जाएगा। बेसिकली ओवरऑल 0 इंटू 0 आपके पास 0 प्लस 0 आपके पास 0 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 का जो है ना वो प्रूफ आपके सामने डिस्कस किया है। अभी इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डिटरमाइन द इनहेलेटर फॉर 7 - x प्लस साइन 4x एज डी स्क्वायर इनहेलेट 7 - x। देखिए आपके पास ये जो 7 - x है इसका इनहेलेटर ऑपरेटर क्या है? डी स्क्वायर। एंड डी स्क्वायर प्लस 16 इनहेलेट साइन 4x, और आपके पास ये जो साइन 4x है इसका इनहेलेटर क्या है? डी स्क्वायर प्लस 16। ये हमने कहां से फाइंड किया है? हमने केस नंबर 3 में जब हमने डिस्कस किया था। ये आपके पास केस नंबर 3 है, ये वाला आपके पास केस नंबर 3 है। और केस नंबर 3 में देखिए आपके पास यहाँ पे साइन, आपके पास जो टर्म है वो साइन 4x है, मतलब अल्फा 0 है आपके पास और आपके पास जो n है वो 1 है। अल्फा 0 को यहाँ पे पुट करें और n की जगह 1 पुट करें तो आपके पास और बीटा आपके पास 4 पुट करें तो आपके पास यहाँ से डी स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा। 7 - x का जो इनहेलेटर है वो डी स्क्वायर है और साइन 4x का जो इनहेलेटर है वो डी स्क्वायर प्लस 16 है। तो बेसिकली ओवरऑल जो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो पूरे 7 - x जो एक टर्म है और साइन 4x जो दूसरी टर्म है, इन दोनों का जो इनहेलेटर है वो क्या आएगा? आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 को यूज किया है। देखिए आपके पास लेट्स सपोज ये Y1 है, Y1 को L1 इनहेलेट करता है और ये Y2 है, लेट्स सपोज Y2 को L2 इनहेलेट करता है। तो ओवरऑल बेसिकली L1 और L2 का जो प्रोडक्ट होगा वो इस पूरे को इनहेलेट करेगा। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा है। बेसिकली इसी चीज को हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी अंडरस्टैंड कर